रामनगर के गांव में शिवम और पार्वती कहकर एक गरीब जोड़ा रहते थे। उनको टिंकू रीतू कहकर दो बच्चे थे। शिवम एक बड़ा बावर्ची था। शादियों में और फंक्शंस में उनका आदमियों को लगाकर खाना बनाता था। उनका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट रहता है कहकर सब लोग उनका बहुत तारीफ करते थे। एक बार एक शादी में शिवम ने खाना पकाया। वो खाकर आए हुए मेहमान खाना बहुत बढ़िया है कहकर शिवम का बहुत तारीफ किए। शादी का मुखिया, अरे वाह शिवम, सच में खाना कितना बढ़िया बनाया है तुमने। मेरी बेटी के शादी में आए सब लोगों को तुम्हारा खाना बहुत अच्छा लगा। आने वाले महीने में मेरा बेटा का शादी है और तुमको ही खाना बनाना चाहिए। ये लो एडवांस कहकर पैसे दिया। ऐसे सब लोग उनका बहुत तारीफ करने के वजह से शिवम को घमंड बहुत बढ़ गया था। तब से पार्वती को घर में अपमान करना शुरू किया। सच में पार्वती भी खाना अच्छे से बनाती थी, लेकिन शिवम तो हमेशा उसे डांटते हुए उसका अपमान करने लगा। एक दिन खाने का प्लेट को फेंककर शिवम, छी छी, इतना घटिया है ये मेथी के पराठे, ये कोई खाएंगे क्या? कितने बार कहने से भी तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? अगर तुम्हें बनाना नहीं आता है तो मुझे पूछो और मुझसे सीखो, मैं सिखाता हूँ ना, कहा। तब टिंकू, ये क्या है पिताजी? पराठे तो बहुत स्वादिष्ट तो है ना, आपको क्यों पसंद नहीं आया है? कहकर पूछा। तब रीतू, हाँ पिताजी, बेचारी माँ तो बहुत अच्छे से ही खाना बनाती है ना, फिर भी आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है? पूछी। तब शिवम, तुम दोनों चुप रहो। असल में खाने के बारे में तुमको क्या पता है कि बात कर रहे हो? मेरे सामने ही खाने के बारे में और स्वाद के बारे में कहने के लिए इतने बड़े बन गए हो क्या? क्यों रे, तुम ही बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग दिया है लग रहा है, कहा। तब पार्वती, अय्यो, ऐसा कुछ नहीं है जी। पता नहीं आप क्यों आजकल मेरे बनाए खाने पर कुछ ज्यादा ही आलोचना कर रहे हैं। आप बड़े बावर्ची हो सकते हो, लेकिन मैं तो इतना घटिया खाना तो नहीं बनाती हूँ, वो मेरा मानना है, बोली। तब शिवम को बहुत गुस्सा आया और उसे एक लाफा मार के मुंह बंद करो रे। छी छी, इस घर में खाने से बेहतर तो मरना है, कहकर गुस्सा होकर चला गया। तब सब लोग बहुत दुखी हुए। एक बार खाने का सामान से जा रहा शिवम के ट्रक को एक लॉरी ने टकरा कर चला गया। तब ट्रक उल्टा होकर उसके अंदर शिवम को और बाकी के लोगों को बहुत चोट पहुंचे। शिवम का कमर टूटकर बिस्तर पकड़ लिया। तब डॉक्टर ने जांच करके, देखिए, इनको सही सलामत बनने के लिए कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। बहुत महंगे दवाइयां इस्तेमाल करना है। ये दवाइयां वक्त पर डाल दीजिए, कहकर एक नुस्खा देकर चला गया। तब टिंकू दवाई दुकान में गया और उसे वो नुस्खा दिया। वो नुस्खा को देखकर, बेटा, ये दवाई के लिए 2000 होते हैं। तुमने जो दिया वो पैसे काफी नहीं होंगे। दवाई तो लेके जाओ और घर में पूछकर पैसे देना। इस नुस्खा के अनुसार महीने के लिए कम से कम 50,000 रुपए खर्चे होंगे। जाकर घर में बताओ, कहकर दवाई दिया। टिंकू घर वापस आकर दवाई देकर शॉप वाले ने जो कहा वो उनका माँ से कहा। ये सुनकर शिवम, क्या महीने के लिए 50,000 होते हैं? अब कैसे? हे भगवान, अब मुझे क्या करना है? घर में तो इतने पैसे नहीं है, कहकर दुखी हो रहा था। तब पार्वती, मैंने थोड़ा पैसा बचा कर रखा था, लेकिन वो पैसे एक हफ्ते की दवाई के लिए काफी होंगे। आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैंने पैसे कमाने का रास्ता एक सोचा है, कृपया करके मना मत कीजिए, बोली। तब शुभम ठीक है कहा। तब पार्वती एक गाड़ी के ऊपर मेथी पराठा करना शुरू किया। उनका गाड़ी पर बनाया गर्मा गर्म पराठे आने वालों को देने लगी। उधर ही टिंकू और रीतू माँ को मदद करने लगे। वे पराठे खाए लोगों को उनका स्वाद बहुत पसंद आने लगा। एक आदमी, माँ जी, मेथी पराठे बहुत स्वादिष्ट है। बचपन में मेरी माँ जो बनाती थी उसका याद आया। आहा, सुपर, कहा। और एक आदमी, आपका पति बड़ा रसोइया है। उनका बनाया मेथी पराठा मैं बहुत बार खा चुका हूँ, लेकिन आप जो बना रही हो ये पराठे तो उससे भी स्वादिष्ट है। आपका ये व्यापार बहुत विकास होना है कहकर मैं इच्छा कर रहा हूँ, कहा। ऐसे वो हर रोज मेथी पराठे करके बेचना शुरू किया। उन पैसों को शिवम को देकर
उसे धीरे धीरे से चलाना शुरू किया। एक दिन एक महंगा वाला कार आकर पार्वती के गाड़ी के आगे रुकी। उसमें से एक धनवान नीचे उतरा, उधर पार्वती का बनाया पराठा खाया। तब वो आदमी पार्वती से, देखिए मेरा नाम कपाड़िया है, आपके बारे में बहुत लोगों से सुना, इसलिए एक बार स्वाद करने के लिए इधर आया। स्वाद तो बहुत बढ़िया है। अगले हफ्ते मेरा बेटा का शादी है। शादी में 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है। वो खाना आपको ही बनाना है। उसमें ये मेथी पराठा तो जरूर रहना चाहिए। ये लीजिए एडवांस, कहकर पैसे दिया। तब पार्वती बहुत खुश हुई। ऐसे पार्वती शिवम के आदमियों के साथ मिलकर उस शादी में खाना बनाई। वो खाना खाकर आए लोग बहुत खुश हुए। तब कपाड़िया पार्वती को पैसे दिया। उस दिन से पार्वती पराठा का गाड़ी चलाते हुए, शादियों में खाना पकाते हुए बहुत अच्छे से पैसे कमाने लगी। ऐसे कुछ दिन के बाद शिवम पूरा ठीक होकर, उसका गलती का एहसास होकर पार्वती से माफी मांगा। तब से लेकर पार्वती के साथ पराठा के गाड़ी के पास और शादियों में उनका मदद करने लगा।